हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में जो आपका मैथ का पोर्शन रहता है इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं बेटा। और हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है वो है बेटा ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स चल रहे थे। एंगल के आधार पर हमने ट्राइंगल के प्रकार, जो ट्राइंगल के टाइप रहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। 3 टाइप रहते हैं एंगल के आधार पर। अब हमें आज डिस्कस करना है बेटा बाई साइड। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यानी बाई साइड। देखिए बेटा, आज का हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट रहता है वो टाइप ऑफ ट्राइंगल से ही रहता है। टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस ऑन एंगल हमने कर लिया था, अब बेस ऑन साइड देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, इसमें हमारे पास आता है, देखिए आप लिखेंगे, पहले एक चार्ट बनाएंगे एंगल की तरह ही। भुजा के आधार पर इस तरीके से आप एक टेबल को ड्रॉ करोगे। देखिए बेटा, इस तरीके से इसको कर लीजिए छोटा थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, फर्स्ट नंबर लिखोगे वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर रहेगा हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड नंबर रहेगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा रहेगा समबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड नंबर रहेगा हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल। और ये रहेगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, कितने टाइप सर हमने पढ़े? 3। और किसके आधार पर पढ़ रहे हैं सर? बाई साइड, यानी भुजा के आधार पर हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल को बाय साइड। टाइप ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट हमारा चल रहा है और इसमें हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यानी एंगल के आधार पर टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं बाई साइड टाइप ऑफ ट्राइंगल। और फर्स्ट नंबर हमारा निकल के आता है बेटा जो है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल। और थर्ड नंबर रहता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, 3 टाइप इसके हैं, 3 टाइप कोणों के आधार पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। ठीक है, अब एक एक इसको डिस्कस करते चलते हैं बेटा। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा। हेडिंग रहेगी हमारी फर्स्ट नंबर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, और इसे ही बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए बेटा किस तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, आप समझ पाओगे आसानी से उसको। ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु। बाहु का मतलब होता है बेटा भुजा। बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा, मीन। इक्विलेटर का मतलब इक्वल साइड हो, सभी साइड इक्वल हो यानी सभी भुजाएं समान हो, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं बेटा। ध्यान से देखना, ये मैंने ए बी और सी, ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है और ये सी ए साइड है। साइड को इस तरीके से नाम लेना है बेटा। ये ट्राइंगल कौन सा है सर? ट्राइंगल ए बी सी है, यानी एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी ए है। ठीक है, यानी ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, यानी सभी साइड्स यानी सभी भुजाएं आपकी क्या होगी बेटा? इक्वल होगी, तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। सभी भुजाएं समान होगी, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। जैसे इसको मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की है। तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है कि नहीं है सर? है। तीनों भुजाएं इक्वल है सर? बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ही इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए लिखते हैं
समबाहु त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी, वर्बली यही बात समझाई थी जिसे लैंग्वेज में मैंने उतारा है बेटा, कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो तो उसे कौन सा समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे इफ इन ए ट्राइंगल all sides are equal, यानी किसी त्रिभुज में all sides are equal, देन ये त्रिभुज क्या होगा बेटा, ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। देखिए बेटा, यानी अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो इन ट्राइंगल ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी ए के। ऑल 5 सेंटीमीटर मैंने दे रखा है आपको। ये चीज़ आपको क्लियर हुई क्या ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई क्या? ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात चल रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल होंगी, यानी सभी भुजाएं समान होगी। यानी एक ट्राइंगल ए बी से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी सारी भुजाओं की क्या है, माप है या वैल्यू है। तो ये देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी आप देखेंगे ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी ए के और सभी है 5 सेंटीमीटर की। क्या डेफिनेशन क्लियर हो रही है? वैसे तो डेफिनेशन यहाँ से भी क्लियर हो जाती है, इस वर्ड से भी क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा डिटेल से पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, और सेकंड नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल ही होता है सर, बिल्कुल आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। आइसोस्केल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, ये देखते हैं बेटा। डायग्राम बनाते हैं, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये डायग्राम एक ड्रॉ किया है। अब बात आ रही है कि समद्विबाहु, यानी समद्वि, समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा, समान दो भुजा, यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी दो साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो उसे आइसोस्केल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बेटा देखिए, ये मैंने दिया ए नाम, ये दिया बी नाम और ये दिया सी नाम। क्या ये ट्राइंगल ABC है? पिछली बार की तरह लास्ट स्लाइड में हमने देखा था समबाहु त्रिभुज में ट्राइंगल ABC लिया था, बिल्कुल लिया था सर। ये देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ ये फिर से 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं है सर? ये दोनों साइड इक्वल दिखाई दे रही है, दे रही है ना बच्चों? दे रही है सर। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है और एक साइड अलग है। 3 साइड होती है, बिल्कुल सर, दो साइड्स इक्वल है, यानी दो भुजाएं समान हैं, दो साइड्स इक्वल है, इसे आइसोस्केल्स या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए बेटा, लिखेंगे, नोट करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा की माप भिन्न हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वर्बली यही समझाया गया था जिसे लैंग्वेज में उतारा गया है। ठीक है, अब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें, अगर सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दीजिए, तो लीजिए बेटा, ये लीजिए, इन ए ट्राइंगल ABC,
देखिए बेटा, ए बी इक्वल है किसके सर, ए सी के, और वो दिख रही है हमें 5 सेंटीमीटर, और बी सी है आपकी 4 सेंटीमीटर। ये आपका बेटा क्या बन जाता है, ये आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसकी, आइसोस्केल्स ट्राइंगल की या समद्विबाहु त्रिभुज की। समझ पा रहे हो? यदि किसी ट्राइंगल में इक्वल, दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड डिफरेंट है, तो वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगा बेटा। क्लियर है? माइंड में सेट हो रहा है क्या? चलिए बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर, लास्ट हमारा जो है, और वो है केलन ट्राइंगल। केलन ट्राइंगल क्या कहता है, यानी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब ये क्या है, देखिए बेटा, केलन ट्राइंगल क्या है? केलन ट्राइंगल का मतलब होता है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यदि किसी ट्राइंगल की सभी भुजाएं असमान हैं या अलग अलग हैं, तो वो त्रिभुज क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिए बेटा किस तरीके से करेंगे, शेप लेते हैं, एक ट्राइंगल की शेप लीजिए बेटा, ठीक है, आप इस तरीके से बना ही दीजिए अपने हाथ। देखिए बेटा, ये एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, इसको नाम दिया है बेटा ए बी, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे बेटा, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए सर ए बी सी है, इसमें ये माप मैंने ले ली है 6 सेंटीमीटर की, और ये है 5 सेंटीमीटर की, और ये है 4 सेंटीमीटर की। क्या तीनों जो वैल्यू है, साइड्स की तीनों वैल्यू है या तीनों भुजाओं की माप है, क्या वो समान दिखाई दे रही है? सर नहीं दे रही। क्या दो भुजाओं की माप समान दिखाई दे रही है? सर नहीं दे रही। यानी तीनों भुजाओं की वैल्यू या माप भिन्न भिन्न है, यानी डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका विषम बाहु या स्केलन ट्राइंगल हो गया है। देखिए बेटा, नोट करेंगे, ध्यान से देखना। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तीनों भुजाएं क्या होगी, माप अलग अलग होगी, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए बेटा, लिखते हैं, इफ in a triangle all sides are different, ठीक है। इफ इन ए ट्राइंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट, दिख रहा है? देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी सी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और सी ए है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये देखिए बेटा, क्या कोई साइड किसी के इक्वल है? नहीं है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। टाइप ऑफ ट्राइंगल में हमने 3 टाइप पढ़े थे एंगल के आधार पे, और 3 टाइप पढ़े हैं बेस्ड ऑन साइड। चलिए बेटा, एक साथ नोट करते हैं इनको। देखिए, आप ऊपर हेडिंग लगाएंगे, क्या? टाइप ऑफ ट्राइंगल। एक साथ नोट करेंगे बेटा, सभी को एक साथ नोट करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब चलिए बेटा, एक साइड तो लिखेंगे इस तरीके से, दो साइड बना लीजिए। एक साइड तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे कोणों के आधार पर, यानी बेस ऑन एंगल। यहाँ लिख देना बाई साइड के आधार, ठीक है। कोणों के आधार पर बाई साइड। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये बना दिया हमने डायग्राम। कितने टाइप पढ़े थे? सर 3 टाइप पढ़े थे। किसके? सर 3 टाइप पढ़े थे एंगल के आधार पे, और 3 टाइप पढ़े थे बाई साइड, बेस ऑन साइड के आधार पे, ठीक है। चलिए बेटा, फर्स्ट नंबर लगाते हैं हेडिंग,
और फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा था सर एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? पढ़ा था। सेकंड नंबर पढ़ा था हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और थर्ड नंबर हमने पढ़ा है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल पढ़ा था। इधर देखिए अभी बाई साइड आज पढ़े हैं, साइड के आधार पे हमने पढ़ा है। पहला तो पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है। सेकंड नंबर फिर हमने पढ़ा है कौन सा? सेकंड नंबर सर आइसोस्केल्स ट्राइंगल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। और थर्ड नंबर पढ़ा है, थर्ड नंबर हमने पढ़ा है आज स्केलन ट्राइंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखिए बेटा, क्या ये 3 टाइप यही थे जो हम डिस्कस कर रहे थे या कर चुके हैं? वो यही थे। एक्यूट एंगल, ठीक है सर, कोणों के आधार पे चल रहा है बेटा। भाई एंगल देखिए, एक्यूट एंगल बिल्कुल सर, राइट एंगल सर बिल्कुल हमने पढ़ा है, और ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है। इधर देखिए साइड की तरफ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा हमने इनमें क्या डिस्कस किया था, देखिए बेटा हमने इसमें देखा था, ये लीजिए देखिए, इसे ही बोलते हैं बेटा न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज क्या था? न्यून कोण त्रिभुज क्या था ये देखेंगे आप। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमारे पास था सर, ये एक ट्राइंगल आपने बनाया था, और इस ट्राइंगल के सभी जो एंगल हैं वो क्या थे? 90 से लेस देन थे, 0 से ग्रेटर देन थे। यानी मैंने लिखा था 40, 60 और 80, यही था। राइट एंगल में सर एक कोण क्या था सर? समकोण बनाया था आपने 90 डिग्री का। एक एंगल किसका था सर? 90 डिग्री का था। फिर आपने ऑब्ट्यूज एंगल में सर एक कोण क्या होगा सर? एक एंगल होगा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 रहेगा, ये बना दिया 120 डिग्री का। यही पढ़ा था बेटा, यही पढ़ा था। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में अभी हमने डिस्कस किया है, सारी साइड्स क्या होंगी बेटा? सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल होंगी। समझ पा रहे हो? सभी साइड्स इक्वल होगी। और ये ले लीजिए बेटा 2 2 और 2 की। इसमें देखिए आइसोस्केल्स में क्या होगा? आइसोस्केल्स में होगा दो साइड्स इक्वल होगी, यानी 3 3, और इसे ले लीजिए बेटा 4 के। और इसमें क्या होगा? सभी साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी 3 4 और 5 की। समझ पा रहे हो? 3 4 और 5 की, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा समबाहु। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसे ही बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये हमने जो पढ़ा था एक चार्ट में हमने क्लियर कर लिया है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। टाइप ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था, कोणों के आधार पे 3 प्रकार और भुजा के आधार पे 3 प्रकार, बाई एंगल 3 और बाई साइड 3। एंगल के आधार पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल में जो त्रिभुज के सभी कोण होंगे, सभी जो एंगल आपके अंदर त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल के अंदर बनेंगे वो लेस देन 90 होंगे। इसमें राइट एंगल में एक एंगल क्या हुआ आपका 90 का या राइट एंगल दिखाई देगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 से ग्रेटर देन होगा और लेस देन 180 रहेगा। अब बाई साइड में आ जाइए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मतलब क्या होता है? सभी साइड्स आपको इक्वल दिखाई देगी। आइसोस्केल्स ट्राइंगल में आपको क्या दिखाई देगा सर? 2 साइड्स हमें इक्वल दिखाई देगी। तीसरी साइड है, 3 साइड्स होती है, जिसमें तीसरी साइड है वो क्या दिखाई देगी बेटा? डिफरेंट दिखाई देगी। स्केलन ट्राइंगल में सर सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, वो क्या होगा बेटा? स्केलन ट्राइंगल होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? इस चार्ट को ध्यान से देखिए बेटा, इस चार्ट को आपको माइंड में ये चार्ट सेट हो जाना चाहिए। एक चार्ट में, एक स्लाइड में हमने पूरा का पूरा मैटर जो हमने पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा है और आज जो पढ़ा है वो सारा का सारा इस चार्ट में है। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्लियर है? चलिए बेटा आगे। अब हम चलते हैं बेटा, एक आप स्टेटमेंट देखिए बेटा। एक स्टेटमेंट है, त्रिभुज कब संभव है? यानी यदि
कैसे लिखिए बेटा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि, ये देखिए बेटा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहले इस चीज को हम एक डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए बेटा, डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है 4, ये है 5 और ये है 6। 4 5 6 है। ये कौन सा ट्राइंगल है आपको पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, पहले तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तीनों साइड डिफरेंट हैं सर, ये स्केलन है यानी विषमबाहु त्रिभुज है। मैंने इसको नाम दे दिया बेटा A, B और C। इतनी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी तो आप ये बता सकते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। और किसके सापेक्ष चेक करना है, इसका जो बेस रहेगा वो हमेशा लार्जर साइड होगी, लॉन्गर साइड होगी, जो वही रहेगी। यानी इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है सर 6 है, इसके सापेक्ष चेक करना है। यानी दो साइड कौन सी है, एक तो साइड है AB सर 4 है, BC सर 6 है और CA कौन सी है 5 सेंटीमीटर की है। ये है, तीन साइड्स दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। दो साइड कौन सी 4 और 5, ये हमेशा बड़ी मिलेगी, हमेशा किससे सर तीसरी साइड से। अगर ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है तो और साइड से आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड है, उसके सापेक्ष चेक कर लिया, उसको बेस मान के चेक कर लिया। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तब तो ट्राइंगल संभव है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन संभव है, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। कैसे, देखिए बेटा, अगर मैं कह दूं, एग्जाम्पल देखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना बेटा, आप आसानी से समझ पाओगे। यदि आपको AB दे रखा है कितना सर 2 सेंटीमीटर, BC दे रखा है सर 3 सेंटीमीटर और CA दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? नहीं सर, क्योंकि अगर हम 2 और 3 को सम करने बैठ जाएंगे और वो 5 के इक्वल मिलेगा, 5 के इक्वल मिलेगा, इसका मतलब ये ट्राइंगल यहाँ त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमेशा बड़ी भुजा के सापेक्ष चेक करना है, बड़ी साइड के सापेक्ष आपको चेक करना है, अदर दो साइड का सम करना है, और बड़ी भुजा से, बड़ी साइड से ये बड़ा आएगा, तभी त्रिभुज की फॉर्मेशन या त्रिभुज की रचना संभव है, वरना त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। हमने ये देखा कि यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है सर 5 सेंटीमीटर है, हमने 5 सेंटीमीटर के सापेक्ष चेक करना है, 5 सेंटीमीटर को बेस मान के इस प्रॉपर्टी को चेक करना है सर, कर लेंगे। लेकिन 2 + 3 को चेक किया सर, ये तो 5 होता है, यानी 5 = 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज बनना संभव नहीं है बेटा। अगर छोटा आ जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया तो यहाँ पर भी संभव नहीं है। यानी बराबर का एग्जांपल, इक्वल का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि अगर दो साइड का सम है, वो तीसरी साइड जो बड़ी साइड है उसके सापेक्ष चेक करेंगे, हमेशा उससे ग्रेटर देन आना चाहिए। अगर लेस देन या इक्वल आ रहा है तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ही होगी बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, ये हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन ही होगी, कभी त्रिभुज नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखोगे बेटा, ये नोट लगा लेना, यदि दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा तीसरी भुजा के बराबर या उससे छोटा है तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यानी यदि दो भुजाओं का योग, ये दो भुजाएं सर, बड़ी भुजा के सापेक्ष चेक करना है, हमेशा बड़ी भुजा के सापेक्ष चेक करना है। यदि दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा या तीसरी भुजा के बराबर या छोटा है तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, त्रिभुज नहीं बनेगा भाई।
बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा ये प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहेगी कि यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा, तो फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फिर रिपीट करेंगे। आप मेरे को ये बताइए, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है, एक शेप देखिए बेटा, पहले ट्राइंगल की एक शेप लेते हैं बढ़िया सी। ठीक है सर, ये ट्राइंगल ले लिया बिल्कुल। अब देखिए बेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा है सर ए बी और सी। ये है अपना 5 सेंटीमीटर, ये है अपना 4 सेंटीमीटर, और ये है बेटा 7 सेंटीमीटर। हमें ये चेक करना है क्या, ये पहले तो बताना है आपको ये ट्राइंगल कौन सा है, नेम ऑफ ट्राइंगल, नेम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले तो ये बताना है। सेकंड नंबर आपको ये बताना है कि क्या ये आपको बताना है क्या त्रिभुज संभव है। देखिए आपको दो चीजें बतानी है, क्या त्रिभुज संभव है, नेम ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का नाम बताना है। देखिए 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड्स डिफरेंट है, इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है सर, ये स्केलन है, स्केलन ट्राइंगल है यानी विषम बाहु है, विषम बाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज संभव है? बिल्कुल सर, हम चेक कर सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, और बड़ी भुजा के सापेक्ष चेक करेंगे। सर ये तो है 7 सेंटीमीटर, इसके सापेक्ष चेक करेंगे कि 5 + 4 चेक करेंगे। सर ये 5 + 4 तो 9 होता है, क्या होता है 9 होता है, और 9 हमेशा बड़ा होता है किससे सर, 7 से। इसका मतलब ट्राइंगल इज पॉसिबल, यानी त्रिभुज क्या है बेटा, त्रिभुज संभव है। ये चीज समझ में आ गई क्या, त्रिभुज संभव है। देखिए बेटा अब हमने जो पढ़ा है उसे देखिए। हमने पढ़ा है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ने हैं, और इसमें हमने देखा था बेटा क्या, इसमें हमने देखा था सर कि हमें देखना था भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें चले थे हम, भुजा के आधार पे हमने त्रिभुज को 3 भागों में बांटा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समद्विबाहु का मतलब आइसोस्केल्स, और विषमबाहु का मतलब होता है स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ये क्या होगा सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दिए बेटा। फिर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज, सर 2 साइड्स इक्वल होगी, तीसरी साइड थर्ड साइड होगी वो डिफरेंट होगी, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने देखा स्केलर ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, क्या होगी, सभी भुजाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी या डिफरेंट होगी, तो उसे स्केलर ट्राइंगल कहेंगे। फिर हमने देखा बेटा एक चार्ट के माध्यम से, इसको बेस मान के हमने एक चार्ट के माध्यम से क्या किया बेटा, टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़े हैं, बाई एंगल और बाई साइड, एक चार्ट में सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, त्रिभुज की रचना कब संभव है। एक त्रिभुज तभी बन पाएगा बेटा जब दो भुजाओं का सम होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और ये होगा बड़ी भुजा के सापेक्ष हमें चेक करना है। बड़ी भुजा के सापेक्ष इसलिए चेक करते हैं बेटा ताकि आपको अदर किसी प्रॉपर्टी में नहीं जाना पड़े। अगर हम छोटी भुजा के सापेक्ष चेक कर लेते तो फिर सेकंड नंबर करना पड़ता, फिर थर्ड नंबर, इसलिए बड़ी भुजा के सापेक्ष अगर चेक कर दिया तो हमारा सारा प्रॉपर्टी फॉलो हो जाता है बेटा। ठीक है, यदि ये छोटा हो या बराबर हो तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। फिर हमने ये एक एग्जाम्पल करके देख लिया। यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन के बाद में टाइप ऑफ ट्राइंगल पूरा हो जाता है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर को पढ़ेंगे, फिर कॉन्ग्रेंस पढ़ेंगे यानी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। 2-3 क्लास और लगेगी बेटा, ट्राइंगल का चैप्टर हम पूरी डिटेल से करेंगे बेटा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।